रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इकरा बॉयज कॉलेज। स्टूडेंट सेकेंड ईयर कंप्यूटर सी लैंग्वेज के अंदर वीडियो नंबर 13 में आज हम बात शुरू कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट आपने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ी थी। हमने इफ एल्स के कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब हम जो बात करने लगे हैं वो स्विच स्टेटमेंट की। बीच में बहरहाल हमारे लूप्स का कंट्रोल यानी इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर गुजर गया। तो आप जहन में रखिएगा कि ये स्विच जो है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर से मुताल्लिक है। बहरहाल अपने स्विच की जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा एमसीक्यूज के साथ साथ ही। तो आइए पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज एक जनरल किस्म का है, इसका स्विच से ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पेंडिंग था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। आपको कहते हैं एक्सपेंड या एब्रीविएट एस्की विद रिगार्ड टू सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एस्की से क्या मुराद है? तो सी लैंग्वेज हो या बहरहाल जनरली आपसे एस्की पूछा जाए तो इसकी एब्रीविएशन क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आप आई होप कि आप बहुत अच्छा सा जानते होंगे, फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ऑप्शन बी इधर जो दिया हुआ है यही सबसे बेस्ट है। जबकि ए, सी और डी में आपको कहीं ऑस्ट्रेलियन नजर आ रहा है और कहीं जो है आपको सिंबॉलिक का लफ्ज यूज आ रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर। और यहाँ इसकी वजाहत दी हुई है कि एस्की जो है वो 7 बिट कोड था और 128 कैरेक्टर्स को लोकेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता था। अब जो है वो बहरहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूज हो रहा होता है वो यूनिकोड यूज हो रहा होता है। ये 8 बिट कोड है, तकरीबन 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखता है। तो तमाम लैंग्वेजेस को कवर कर लेता है ये, क्योंकि 256 डिफरेंट कैरेक्टर सिंबल्स जब ये रिप्रेजेंट करेगा तो एक अच्छी खासी बड़ी रेंज कवर हो रही होती है। इमोजीज हैं या अदर स्पेशल सिंबल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको डिस्प्ले करने की सलाहियत रखता है। इसको यूनिकोड को यूज किया जा रहा होता है नॉर्मली आज के दौर में। जी स्टूडेंट, अब ये एमसीक्यूज नंबर 2 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम इज स्विच स्टेटमेंट। तो इधर ए की वैल्यू 3 से बात शुरू हो रही है। जब स्विच ए वेरिएबल को चेक किया जा रहा है तो केस 3 के साथ मैच हुई बात स्क्रीन पे printf3 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आप यहां देखें कि ब्रेक नहीं लिखा हुआ है। ब्रेक ना लिखे होने से क्या होगा? कंट्रोल ट्रांसफर टू केस 5 पे भी चला जाएगा और डिफॉल्ट पे भी चला जाएगा, क्योंकि केस 5 के बाद भी ब्रेक नहीं है। तो 3, 5 और रैबिट डिस्प्ले होगा। फिर स्विच से बाहर निकल के ए की वैल्यू 10 हुई और दोबारा स्विच एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है और स्विच 10 पे केस ना 0 मैच हुआ, ना 3 ना 5, तो डिफॉल्ट वाला केस जो है वो डिस्प्ले होगा और रैबिट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, रैबिट डिस्प्ले होने के बाद जो है स्विच से बाहर आएगी बात और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 3, 5 रैबिट रैबिट, दिस इज द करेक्ट चॉइस, मोस्ट सुटेबल चॉइस ओवर हियर। ये डिस्प्ले हो जाएगा और ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है कि ए इज इक्वल्स टू 3 जब मैच होगा, प्रोग्राम प्रिंट्स 3 एंड कंट्रोल फॉल्स डाउन टू लेडर विदाउट चेकिंग केस अगेन, प्रिंटिंग एवरीथिंग बिलो इट, सो स्विच चेक्स ओनली वंस एंड फॉल्स डाउन हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा हुआ पहले वाले स्विच के अंदर। नाउ एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट। अगेन स्विच से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको देखिए। ए की वैल्यू 3 है, स्विच ए में गए, केस कोई मैच नहीं कर रहा, डिफॉल्ट वाला केस डिस्प्ले होगा और डिफॉल्ट वाले केस के हवाले से अगर हम बात करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डिफॉल्ट केस है, लेकिन स्टूडेंट यहां आप देखें कि एक एरर हुआ है। केस के लिए लफ्ज केस 2, केस 3, केस 4 तो होता है, लेकिन डिफॉल्ट से पहले केस का कीवर्ड नहीं लिखा जाता। तो यहां पर कंपाइलर एरर जनरेट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। ये एक सिंटेक्स की गलती की गई है, तो नोटिस दैट इट इज डिफॉल्ट नॉट केस डिफॉल्ट, ये एग्जाम में। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4 में कह रहे हैं ए की वैल्यू 3 है, स्विच ए से मैच हुआ, ए की वैल्यू 3 के साथ कंपेयर करते हुए अंदर तो बॉडी में कोई केस ही नहीं लिखा हुआ, तो ये इधर से बॉडी से गो थ्रू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एज इट इज, डिफॉल्ट भी नहीं है कि कुछ रन हो। स्विच की बॉडी से बाहर आके
प्रिंट एफ माई स्विच, ये एक बहरहाल डिस्प्ले होगा, तो ऑप्शन नंबर ए माई स्विच ही सिर्फ डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये आपके पास नजर आ रहा है, यस इट इज ओके। आप स्विच की बॉडी के अंदर कोई भी केस आप ना लिखें, कोई डिफॉल्ट का केस ना लिखें, इट्स ओके, ये आप कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। एमसीक्यूज नंबर 5 में कह रहे हैं इंटीजर ए स्विच ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, वो जो है वो रैंडम है, तो जब वो रैंडम वैल्यू उठाएगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू उठाएगा, कोई केस मैच नहीं करेगा, ना केस है ना कोई डिफॉल्ट है, तो उसकी बॉडी में जो कुछ ये लिखा हुआ है ये वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है, वर्किंग में नहीं आएगा क्योंकि ना ये किसी केस से मैच कर रहा है ना डिफॉल्ट है, बॉडी से बाहर आ जाएगा, आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी से बाहर। और ये जो प्रिंट एफ बाहर लिखा हुआ है हीरो होंडा, ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए, स्विच की बॉडी में अगर केस या डिफॉल्ट ना लिखा हो तो कैसे वो वर्क करता है, हीरो होंडा डिस्प्ले हो जाएगा जी। ये आपको इधर बताया गया है कि नोटिस दैट मिसिंग केस या डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्टिल कंपाइलर एक्सेप्ट दिस, बट विदाउट केस स्टेटमेंट नथिंग विल बी प्रिंटेड इनसाइड ऑफ स्विच। नाउ एमसीक्यूज नंबर 6 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट या ब्लॉक। स्विच स्टेटमेंट को देखिए, इंटीजर ए, अगेन ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, गार्बेज वैल्यू उसको मिल गई, लेकिन यहां देखें स्विच ए के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है, गोया स्विच की कहानी यहीं पर खत्म कर दी गई। आप इधर प्रोग्राम नंबर 5 में देखिए, स्विच के बाद इधर ना कोई सेमीकोलन होता है ना कॉलन होता है। जब आखिरी डिफॉल्ट की बात या केसेस की बात खत्म होती है सेमीकोलन पे, वहां आके बात खत्म होती है। यहाँ पे स्विच के बाद ही सेमीकोलन रख दिया, गोया बॉडी उसकी यहीं खत्म हो गई। तो अब जो ये प्रिंट एफ डेयर लिखा हुआ है ये आजाद है, ये अपने तौर पे रन होगा, डेयर डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद प्रिंट एफ लाइन ये भी डिस्प्ले होगा। तो डेयर और लाइन ये दो आपके पास वर्ड्स जो है डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि नोटिस अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्विच, सो प्रिंट एफ डेयर इज आउट ऑफ स्विच है और ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे स्विच ए, उसकी बॉडी में नथिंग है, बात यहां खत्म हो गई, प्रिंट एफ डेयर एक आजाद स्टेटमेंट है, वो रन किया। एमसीक्यूज नंबर 7 में कह रहे हैं इसका आउटपुट बताइए जो स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक से रिलेटेड है। तो इंटीजर ए इज इक्वल्स टू 5 जो है वो ए को असाइन हुआ है, और अब स्विच के अंदर जब टैली किया जाए तो केस 5 मैच हो रहा है और डिस्प्ले हो जाएगा 5 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक है, स्विच की बॉडी से बाहर आएगा और फिर उसके बाद लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो 5 लाइन इज द करेक्ट चॉइस ओवर हियर। ठीक है, 5 लाइन, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसकी वजाहत कर दी है। एमसीक्यूज नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट और ब्लॉक। कैरेक्टर कोड एक वेरिएबल है दैट इज इक्वल्स टू के कैरेक्टर कांस्टेंट है तो सिंगल कोट में है। अब स्विच कोड, यस आप जहन में रहे कि हम स्विच के अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको इंटीजर या कैरेक्टर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और ये बात भी जहन में रहे कि कैरेक्टर वैल्यू बहरहाल एस्की कोड में तब्दील होती है और फिर वो उसको न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करता है। तो स्विच कोड के साथ केस के मैच कर गया और प्रिंट एफ उसके साथ, देखिए कॉलन के बाद बॉडी जरूरी नहीं कि नेक्स्ट लाइन से शुरू की जाए, उसके साथ ही फौरन शुरू की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। किंग डिस्प्ले होगा, ब्रेक से जो है वो स्विच की बॉडी से कंट्रोल ट्रांसफर बाहर होगा, और किंग डिस्प्ले करने के बाद ये पैलेस भी डिस्प्ले होगा, किंग पैलेस। ठीक है, ये ब्रेक ना होता तो नो किंग में बात आती, नो किंग में, लेकिन ब्रेक से ये बॉडी से बाहर आया, प्रिंट एफ पैलेस आया और किंग और पैलेस। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट ओवर हियर, ये आपके पास ऑलरेडी हाईलाइटेड है। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ये आपको बता रहे हैं कि एनी कैरेक्टर इज रिप्लेस बाय एस्की कोड और या नंबर, और फिर उसको वो स्विच में मैच किया जाता है और उसके मुताबिक कैरेक्टर को कैरेक्टर से मैच कर लिया जाए, या ऊपर अगर कैरेक्टर हो और नीचे अगर उसकी इक्विवेलेंट एस्की वैल्यू हो तो भी ये मैच कर जाए अगर, तो वो केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आगे ये मिसाल आ भी रही है। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ अगर हम चलें तो कैरेक्टर कोड के है। ठीक है, के जो है इस कोड वेरिएबल को असाइन हुआ। स्विच कोड,
आप देख रहे हैं कि ऊपर ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, लेकिन नीचे केस जो लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक तो पहली बात, कैरेक्टर का के और स्ट्रिंग का के ये दो मुख्तलिफ बात है। और इसमें दूसरी बात आप ये जहन में रख सकते हैं कि स्विच वेरिएबल जो है उसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू हो सकती है या इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोट और स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं हो सकते। लिहाजा ये इस एतबार से भी गलत बात है। तो एक तो मिसमैच हो रही है बात, और दूसरी है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल होना। ये दो बातों की वजह से यहां पर कंपाइलर एरर जनरेट होगा। कंपाइलर एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ओवर हियर। ये आपके पास इधर इसकी एक्सप्लेनेशन है कि यू कैन नॉट यूज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट विद डबल कोड एज केस कांस्टेंट। केस के अंदर जब आप बात लिखें तो आप उसको डबल कोड में नहीं लिख सकते, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं बना सकते। एक कैरेक्टर को कैरेक्टर से ही कंपेयर करेंगे ना, और वैसे भी स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड। ओनली एक्सप्रेशन लीडिंग और कांस्टेंट लीडिंग, ठीक है, टू इंटीजर आर अलाउड। एक्सप्रेशंस आ सकती हैं, ऐसी एक्सप्रेशंस आ सकती है जो कि कांस्टेंट पर बेस कर रही हो या इंटीजर से रिलेटेड से, वो अलाउड है। एमसीक्यूज नंबर 10 को अगर आप देखें तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम विद स्विच स्टेटमेंट या ब्लॉक। तो आप देख रहे हैं कैरेक्टर कोड बराबर है ए, कैपिटल ए है, और इसको स्विच कोड के अंदर स्विच के अंदर मुख्तलिफ केसेस से जब कंपेयर किया जा रहा है तो स्टूडेंट आपको प्रीवियस क्लासेस में याद होगा कि कैपिटल ए का जो एस की वैल्यू है वो 65 है। तो आप देख ले केस जो दिए हुए वो 64+1 एक केस है, 64+1 इज 65। केस 65 मैच कर गया और स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा 8 और उसके बाद ब्रेक है, तो स्विच की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। 8 डिस्प्ले होने के बाद नीचे केस स्विच की बॉडी से बाहर एक पैलेस, प्रिंट एफ पैलेस है, तो 8 पैलेस ये डिस्प्ले होगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें ये नजर आ रहा है, तो द राइट चॉइस ओवर हियर इज आंट पैलेस। और इससे रिलेटेड जो है आपको एक्सप्लेनेशन ये इधर आ रही है कि एस की वैल्यू ऑफ ए इज 65, सो 64+1 मैचेस ए। आल्सो एक्सप्रेशन लीडिंग टू इंटीजर कैन बी यूज एज केस कांस्टेंट। ये बात अभी आपने एमसीक्यू नंबर 9 में भी जानी थी कि आपके केस जो है वो एक अपनी पूरी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन पे भी बेस कर रहे होते हैं, बहरहाल 65 हमें मैच रिक्वायर्ड था, वो इधर मैच हो गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये स्विच से रिलेटेड जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो भी वाजे हुआ होगा। और ये बात आपको मैं फिर वाजे कर दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पास्ट ईयर पेपर ट्रेंड देखें, मॉडल पेपर देखें, तो स्विच से रिलेटेड नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम, उसका फ्लो चार्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है बोर्ड एग्जाम के थ्योरी पेपर में, तो एमसीक्यूज के एतबार से भी हमने इस बात को रिकॉल कर लिया। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।